आज की कहानी का उन्वान है मेरी एक क्लास फेलो। मेरी एक क्लास फेलो थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैं और वो अक्सर लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए पाए जाते थे। उसका नाम लिए बगैर मैं ये तस्लीम करता हूँ कि वो मुझे पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरे सामने वो पहली बार 13 अक्टूबर 2002 को आई थी। गोरा चिट्टा रंग, सुर्ख और गुलाबी होंठ और रुखसार, बिल्ली आंखें, छोटी छोटी। जब हंसती थी तो वो आंखें मजीद चुन्नी हो जाती थी। उसने मुझसे पूछा कि जनाब एमए इंग्लिश की पहली क्लास किस कमरे में हो रही है। मैंने जवाब दिया कि मेरा भी आज पहला दिन है, चलिए मिलकर ढूंढ लेते हैं। वो हंस पड़ी। कुछ देर बाद रोस्टर की मदद से मैं और वो अपनी क्लास और अपनी नशिस्त पर विराजमान हो चुके थे। हाजिरी के बाद हम सब ने अपना अपना तारुफ करवाया। मेरा रोल नंबर 25 जबकि उसका रोल नंबर 12 था। हमारी पहली क्लास बहुत अच्छी रही। वो अपनी सफ़ेद शलवार कमीज और नीली जालीदार चुनरी में बहुत अच्छी लग रही थी। छुट्टी के वक्त उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैं हंस दिया क्योंकि मेरे पास फकत एक अदद साइकिल थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बैग पकड़कर पीछे बैठती हूँ और तुम साइकिल चलाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है। क्या ये लड़की बहुत गरीब है? क्या इसकी तबीयत खराब है? क्या ये पैदल नहीं चल सकती? माजरा क्या है? मैं बहुत परेशान हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंचा तो वहाँ एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। एक बॉडीगार्ड और एक अदद कुत्ता उस गाड़ी से निकले। सामने वाले दरवाजे को खोला। उसमें से एक अरबपति दिखने वाला शख्स उतरा। मेरी क्लास फेलो का इस्तकबाल उस शख्स ने इस तरह से किया कि साफ जाहिर था कि ये मेरी क्लास फेलो का बाप था। मैं आगे बढ़ने लगा तो मेरी क्लास फेलो बोली कि ये मेरे अब्बा जान है। मैंने डरते डरते उस शख्स से हाथ मिलाया। उसके बाद मैं अपने घर वाकया बिलालगंज को चल दिया। मैं ये सोच रहा था कि मेरी क्लास फेलो इतनी अमीर होने के बावजूद भी कितनी सादा मजाज है। मैं बड़े शौक और ज़ौक से रोज़ यूनिवर्सिटी जाया करता और अपनी क्लास फेलो के साथ बैठकर घंटों पढ़ता और बातें करता। मेरी वालदा ने अक्सर मुझे कहना कि तुम्हारा दिल यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा ही लग गया है। मैं खामोश रहता। 2 साल 2 हफ्तों की तरह गुजरे और वो दिन भी आ गया जब हमारी डिग्री मुकम्मल हो गई। आखिरी दिन मैं बहुत खामोश था। मेरी क्लास फेलो बोली कि मैं तो अब पढ़ाऊंगी। मैंने कहा कि मैं मुकाबले के इम्तिहान दूंगा। उसने कहा कि क्या बात है। वक्त गुजरता रहा। हम अक्सर कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी में मिलते थे। उसने एक निजी अदारे में बतौर लेक्चरार ज्वाइन कर लिया और मैं मुकाबले के इम्तिहानात में महव हो गया। एक साल की मेहनत देर हो गई जब मैं सिर्फ 2 नंबरों से मुकाबले के इम्तिहानात पास न कर पाया। मैंने भी उसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया जहां मेरी क्लास फेलो पढ़ाती थी। वक्त गुजरता रहा और एक दिन वो भी आया जब मेरी क्लास फेलो ने मुझसे कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। हम दोनों पीएचडी के लिए मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मैंने ये सारी बात अपनी वालदा से की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उनके घर में कोई इज्जत ना होगी क्योंकि तुम एक गरीब खानदान के खुददार लड़के हो और वो एक नहायत ही अमीर और रईस बाप की अकलौती बेटी। तुमको मैंने पाला है, तुमको जानती हूँ। तुम वहाँ अपने आप को बहुत छोटा समझोगे। मैं परेशान हो गया और अपनी क्लास फेलो से जान छुड़वाने के लिए उसको कहा कि मैं अपनी चची के मशवरे पर कार बंद होता हुआ उनकी भतीजी से शादी करने लगा हूँ। मेरी क्लास फेलो ने वाकई अपने वालिद के दोस्त के लड़के से शादी कर ली। मैं आज भी कंवारा हूँ। मेरी वालदा जन्नत जा चुकी हैं। कुछ रोज़ कबल मुझे ये इतला दी गई कि मेरी क्लास फेलो एक हादसे में इंतकाल कर गई हैं। कल मुझे उसके शौहर का फ़ोन आया था कि आपकी बड़ी मेहरबानी एक बार अपनी क्लास फेलो की कब्र पर फातिहा ख्वानी ज़रूर कराएं।
मैंने अपनी क्लास फेलो के सुकून के लिए ऐसा ही किया, मगर खुद बहुत ज़्यादा इज़्तिराब की कैफियत में हूँ। मालूम नहीं मुझे कब सुकून मिलेगा, अल्लाह जाने। शुक्रिया।